प्रकार से। जो करंट आधे साइकिल के लिए ऐसे फ्लो होगा एंड आफ्टर हाफ साइकिल उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो कोई ऐसी डायरेक्शन मैंने दिखानी चाहिए क्या? तो नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एसी में अगर ये सिंबल है तो हम डायरेक्शन नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी पोलैरिटीज अल्टर्ड होगी। तो ये सारा डेकोरेशन गायब हो। ठीक ठीक समझा? तो अब मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, सिर्फ मुझे यहाँ पे AC का सिंबल देना पड़ेगा। ये बन गया R, ये बन गया E। व्हाट इज अ E? दैट इज अ E नॉट साइन ओमेगा टी। सही? इनिशियल एंगल होता था +5। ठीक, इससे क्या फ्लो हुआ? करंट। गुड, यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा है क्या? चलो फिर समझा तो अच्छी बात है। अब इसमें कितना क्या इंड्यूस होगा? करंट। देखो, हमें डिस्कस बहुत कुछ करना है, फेज डिस्कस करना है, पावर फैक्टर डिस्कस करना है, बट वो सारा सर्किट थ्योरी में। यहाँ पे सिर्फ हमें प्रूव करना है। तो करंट कितना? तो हमें क्या पता होता है? हमें क्या पता होता है? तो हमें ये पता होता है कि EMF इज इक्वल टू व्हाट? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF इज व्हाट? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज external potential difference plus internal potential difference, that is equal to external will be current is a I into R plus I into small r। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का सवाल नहीं है तो ये हो गया 0। यहाँ पे DC करंट का, DC का कोई मीनिंग नहीं है तो ये करंट AC होगा। तो हम ये दिखाएंगे छोटे I से, छोटा I इंटू R। मुझे एक बार ना सिंबल देखने देना, मैं मतलब जब लिख के दूंगा तब सिंबल वो अकॉर्डिंग देगा। वैसे नॉर्मली छोटा ही I देते हैं, बट अब अपने टेक्स्ट बुक वाले क्या यूज़ करते भगवान जाने, वो ग्रेट है ना। मतलब लास्ट ईयर कैपिटल I यूज़ करते थे, फिर छोटा, लेट इट बी। तो ये बन गया E इंटू IR। अरे हाँ है ना, कब? फॉर अल्टरनेटिंग करंट थ्रू जनरेटर। सही है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई सवाल नहीं उठता। हाँ या ना? ये समझा गया? तो हम क्या बोलेंगे कि इस सर्किट में मैं क्या बोल सकता हूँ? तो चलो डायरेक्ट ही बोलते। ये मतलब डायरेक्ट ही बोलना है। तुम्हें पता है कि नहीं मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने बताया। सो E इज इक्वल टू और I इंटू R। सही है? तो इट इज अ E ऑफ T। सो इट इज अ टाइम के अकॉर्डिंग अगर EMF बदला, क्या बदला? EMF। तो कौन बदलेगा टाइम के अकॉर्डिंग? रेजिस्टेंस नहीं। अगर इसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग बदली तो R तो फिक्स है ना मेरे भाई, वो तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो कौन बदलेगा? I ऑफ T इंटू R। ये समझा क्या? ये समझा क्या? पक्का? तो ऐसा भी बोल सकता कि इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू, तो I नॉट की भी मैक्सिमम वैल्यू इंटू R। बोल सकता कि नहीं बोल सकता? बोल सकता, बट फिर भी अपन बाद में देखते हो। इतना समझा? तो इसका मतलब I ऑफ T इज इक्वल टू व्हाट? बताओ, चलो बताओ पट से। तो इट इज E ऑफ T अपॉन R। कोई दिक्कत? सो I ऑफ T इज इक्वल टू E ऑफ T की वैल्यू बताओ। E नॉट इंटू, हाँ, इंटू साइन ओमेगा टी अपॉन R। So it will be I of T will be what? E naught divided by R into sin omega t। अब तुम्हें पता है फॉर अ गिवन जनरेटर E naught constant and for a circuit R is constant। तो this factor
इज रिप्रेजेंटेड व्हाट, कांस्टेंट। सबसे पहले तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो आई ओमेगा टी के अकॉर्डिंग बदलेगा। ओमेगा टी के इसमें के भी काय के इसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब करंट टाइम का फंक्शन है। और जैसे जैसे हम घुमाएंगे वैसे वैसे टाइम बदलते जाएगा, टाइम बदलेगा तो ओमेगा टी बदलेगा, दैट इज अ साइन ओमेगा टी बदलेगा, दैट इज क्या बदलेगा, पट से बताओ, पट से क्या बताओ, दैट इज आई ऑफ टी बदलेगा। तो ये कौन सा करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर ईएमएफ अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगा, हाँ या ना। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। अब ये जो है ये ई नॉट बाय आर, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, दैट इज अ मैक्सिमम करंट। बट ऑब्वियसली टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज अ टोटल करंट। मैक्सिमम पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो दैट इज अ मैक्सिमम करंट। सो ये क्या बन जाएगा, इट इज अ आई ऑफ टी विल बी व्हाट, I naught is what, the peak value of current, maximum sin omega t, इसको बोल देता हूँ मैं, इट इज अ पीक वैल्यू। कंफर्म, कंफर्म। तो ये बन गया मेरा क्या, तो ये बन गया मेरे करंट का इक्वेशन। तो मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन भी आया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का भी इक्वेशन है। तो व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट, E naught, sorry, E is equal to E naught into sin omega t. Now what is the alternating current, that is the I naught into sin omega t. What is the I naught E naught, so E naught will be what, I naught into R. Clear? What is the E naught, B A omega. So what is the I naught, so I naught will be B A omega upon R। ठीक, ठीक, ठीक है। दोनों की वैल्यूज समझी, कब ज़्यादा आएगी, रेजिस्टेंस तो फिक्स ही है जिसके खिलाफ लगाना है। तुम जनरेटर ही बदला सकोगे अगर तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बदलानी है तो। सही, सही है, सही है। So E naught will be what, B A, omega will be what, twice by F, क्योंकि वो कांस्टेंट है, हाँ या ना, हाँ या ना। ये जो F है इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन होती है और चेंज होने की जो रोटेशन होती है वो होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज। ये वो फ्रीक्वेंसी है। जो करंट चेंज कितने की फ्रीक्वेंसी से होता है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से होता है, जो यूएस में 60 हर्ट्ज से होता है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो उसकी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी या चेंज होने की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 50 हर्ट्ज रहती, बराबर है। जो एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम, कितने तो भी अनगिनत टाइम अलग अलग वैल्यूज लेता है। मतलब 0 मैक्सिमम ये वाली वैल्यूज, फिर मैक्सिमम टू 0 वाली कितनी सारी वैल्यूज, फिर 0 से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, ना अपोजिट डायरेक्शन से फिर से 0। तो इनके बीच में जो अनगिनत वैल्यूज होती है वो ली जाती है। क्लियर है, क्लियर है। और ऐसी अनगिनत वैल्यूज का हर एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है, 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होते हैं, 50। कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो अगर तुम मुझे एक सेकंड में मेरा करंट कितने बार चेंज हुआ, तो मैं कहूँगा वाह एक करंट में 50 हर्ट्ज की तो साइकिल कंप्लीट की। और ऐसे तो वो कितने कच बार चेंज हुआ होगा, जिसने एक सेकंड में 50 बार घुमा, मतलब उसने 50 बार पॉजिटिव साइन में मैक्सिमम, 50 बार नेगेटिव में मैक्सिमम, मतलब 100 बार तो उसने मैक्सिमम वैल्यू अचीव की होगी अपोजिट डायरेक्शंस में मिलके। 100 बार उसने 0 अचीव किया होगा, फिर 0 के बाद की नेक्स्ट वैल्यू 100 बार, उसके बाद की नेक्स्ट वैल्यू, ऐसे हर एक वैल्यू, ऐसे अनगिनत वैल्यूज। तो ऐसे कितनी सारी वैल्यूज, सही है। मतलब वो कंटिन्यूस, जो अपने यहाँ का बल्ब होता होगा
तो वो बुझता होगा 1 सेकेंड में, फिर थोड़ा सा जलता होगा, फिर और जलता होगा, और जलता होगा, और जलता होगा, मैक्सिमम जलता होगा, मैक्सिमम से थोड़ा कम और कम और कम और ज़ीरो, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर ऐसा 1 सेकेंड में कितने बार? तो हर वैल्यू 50 बार एक तरफ, दूसरे तरफ, मतलब हर वैल्यू 100 बार वो लेता होगा, एक डायरेक्शन से 100, एक डायरेक्शन से 100। तो इतने बार वो चेंज होगा तो हमारी आँख के इतनी माइक्रो सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स और नाइनो सेकेंड्स कैप्चर ही नहीं कर पाते, तो हमें लगता बल्ब जल ही रहा है। सो वी आर द इडियट्स। क्लियर है? तो उस पर तो अपन बाद में डिस्कशन करते हैं। डोमेस्टिक सर्किट में एसी, तुम्हें दोनों इक्वेशन समझे होंगे। क्लियर? क्लियर है? दोनों समझे? अच्छा बात है। चलो फटाफट फटाफट लिख लो। क्या लिखोगे? जनरेटर लिखा, अल्टरनेटिंग करंट भी लिखा, डायरेक्ट करंट भी लिखा। सो लिखो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, derive an expression for alternating EMF by using generator। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक, चलो लिखो। कंसिडर अ जनरेटर, कंसिडर अ जनरेटर, consider a generator in which consider a generator in which coil is rotated in perpendicular magnetic field as shown in figure with constant angular velocity ओमेगा। लिख दिया होगा तुमने, आराम से सुन के लिखना। लिखा? लिखा? सपोज इनिशियली एट टाइम t equal to 0, the magnetic field and area are parallel to each other. That is initial phase, ब्रैकेट में इपोज इज 0। ठीक है? इन टाइम t कॉइल रोटेटेड बाय एंगल थीटा विच इज गिवन बाय, सो लिखो थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है? at that time ठीक है? at that time मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने फ्लक्स लिखा, तुमने मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है। at that time मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज गिवन बाय phi equal to BA cos theta, phi is equal to BA cos omega t, as phi is a function of time, then it changes with time and change of flux induce current according to process of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो लिखा, therefore according to Faraday's law of EMI,
अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय, नीचे के लाइन पे इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ये सब लिखो यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, ये ब्रैकेट तक, ब्रैकेट मत करना, ब्रैकेट छोड़ के सब यहाँ तक आए, आगे ब्रैकेट तक आए होंगे ना, फटाफट फटाफट। सो E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। As or from equation it is clear that induced EMF is function of time. Therefore, induced EMF is called alternating EMF। ठीक है, therefore alternating EMF is given by E of t equal to B A omega sin omega t at omega t equal to pi sin omega t इक्वल टू मैक्स, बराबर, एंड एट मैक्सिमम साइन ओमेगा टी ई ऑफ टी इक्वल टू मैक्स। ठीक है, इतना समझा, इतना समझा। इतना समझा, हाँ। तो अब बोलो नीचे, उसके नीचे इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई ऑफ टी इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड पीक वैल्यू of EMF is given by E naught। ठीक है, ठीक है। Therefore E of t equal to BA omega sin omega t for maximum value of sin omega t, E of t will be BA omega, that is peak value equal to E naught। Therefore E naught equal to BA omega। ठीक है, इतना समझा, पक्का। इसे ब्रैकेट करो, कर लिया। आगे
आगे चलो, उसे ब्रैकेट कर लिया। और कुछ था क्या ब्रैकेट करने का वहाँ पे? नहीं। हाँ, एक इसे भी कर लेना अभी के लिए। अरे गलत जगह पेज ऐड हुआ अपना, इसके बाद होना था। 2 मिनट्स, इसे डिलीट मारते हैं अपन। डिलीट, यस डिलीट। हमको यहाँ होना ना बाहर, ऐसे करते रहिए। हाँ 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 हाँ, कहाँ गया पेज? अरे यार दिख भी नहीं रहा, ज़्यादा देर का लेक्चर हो गया, नशे चढ़ने जैसा हो गया। हाँ तो लास्ट का आते यहाँ, तो हम क्या बोल सकते? देयर फोर। ठीक, क्या बोल सकते देयर फोर? देयर फोर तुमको पता बोलना क्या बोलना है, तो देयर फोर बोल सकते ई ऑफ टी विल बी वॉट? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ठीक है। हो गया। चलो आगे, अब क्या लिखते? अब क्या लिखते? ये हो गया। तो बस इट इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, बन गया ना इक्वेशन, यही तो है। अब यहाँ पे और लिखते इफ initial phase is present, suppose then equation will be E of t equal to E naught sin ओमेगा टी प्लस दिस। ठीक है, ठीक है। इसे नोट में मैं और लिख के देता हूँ, ये समझा? ये समझा? इतना क्लियर ना? अब उसके बाद मतलब ये इक्वेशन में ग्राफ भी लिखना होता है। अब लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो पहले हाँ ग्राफिकल इंफॉर्मेशन किया, तो उसके पहले डेटा। तो यार डेटा के नीचे तुम्हें चार्ट बनाना है, काय का देखो, तो तुम्हें बनाना है ई एंड टी का, काय का टी एंड ई का। ठीक, ठीक, मैं टेबल बना लेता, मतलब मैं वही सोच रहा था कि पहले टेबल बना लूँ। कितनी वैल्यूज बनानी है हमें? 4। ठीक, चलो फटाफट। व्हेन t इज इक्वल टू 0। अरे यार 5 बनानी थी, शिट। 360 की नहीं बनाई तो चल जाएगा तुम्हें? नहीं, क्यों चलेगा तुम्हें?
चलेगा, मत चलाओ, क्योंकि हमारे क्लास में घेतलों की कमी नहीं है। 1 2 3 चलो हो गए 5। चलो when t इज इक्वल टू 0, हाँ इक्वेशन क्या है, हाँ डेटा इक्वेशन क्या है अपना, e इज इक्वल टू यहाँ से ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ बताओ, एक काम करना, हाँ ये तो लिख डाला ना यहाँ तक, हाँ हो गया। हाँ ये डेटा के ऊपर लिखना इक्वेशन ऑफ EMF, ये वाला, हाँ फॉर t इज इक्वल टू 0। अपन ग्राफ यहाँ से भी चालू किया ना, वो भी वैरी हुआ, यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से भी चालू किया, ग्राफ वैरी हुआ और वो नीचे गया तो भी वो अल्टरनेटिंग ही हुआ, बट वो अच्छा नहीं दिखता। साइन की वेव 0 से स्टार्ट करने में मज़ा ही अलग है, इसके लिए अपन ने यहाँ से चालू किया। E विल बी 0 व्हेन इट विल बी अ π/2, then it will be a E0, when it will be a pi, then it will be again a 0, when it is a 3π/2, then it will be a minus E0, सही है। when it will be a 2π, then it will be a 0. so from data, ये इक्वेशन ऊपर लिखना, अब यहाँ से इस डेटा के नीचे फ्रॉम डेटा इट इज क्लियर दैट E changes periodically, that is nature of E is alternating, लिखा, and graphical representation of this alternating EMF is as follow, लिखा इतना। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसके नीचे मैंने साइड में निकाला, तुम नीचे। चलो ड्रॉ द ग्राफ, ठीक, ड्रॉ पट से, डन, डन है, ओके। तो यहाँ पे अब रुक जाते हैं। ये हुआ पहला लेक्चर। तो पहले लेक्चर में वैसे तो कंप्लीट बहुत कुछ हुआ, मतलब इवन ये भी हो गया करंट का इक्वेशन, बट अगर हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए लिख के, तो भी अपना क्या क्या कवर हुआ देख लो एक बार। तो हुआ मेरा कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, डन, डिफरेंस ऑफ AC DC, डन, जनरेटर, डन, इक्वेशन ऑफ, सॉरी पहले क्या निकला था, अल्टरनेटिंग EMF एंड देन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, दिस ऑल्सो डन। अब क्या क्या बचा, करंट का तो हो गया, बस एक बार फिर से करंट का लिख के दूंगा और RMS वैल्यू, AC खत्म, सर्किट थ्योरी चालू, कोई डिफिकल्टी। सो यहाँ पे मेरा लेक्चर हुआ खत्म।